नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं चिंतन की। चिंतन क्या है, चिंतन का स्वरूप क्या है और चिंतन की प्रकृति क्या है और चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो पहले बात करते हैं हम चिंतन क्या है। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या से उत्पन्न होता है और उसके समाधान तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। चिंतन होता क्या है, ज्ञानात्मक पहलू है। ये चिंतन क्या है, ज्ञानात्मक पहलू। कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक। जैसे पहलू तीन होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो ये क्या है, ज्ञानात्मक पहलू, या इसी को बोले तो संज्ञानात्मक पहलू। संज्ञानात्मक पहलू है क्योंकि इसमें सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती है, मानसिक क्रियाएं। बात करें तो चिंतन क्या है, वह मानसिक क्रिया है जो समस्या से उत्पन्न होता है और समस्या के समाधान तक आते आते समाप्त हो जाता है। तो बात करें तो यह समस्या से तो क्या होता है, उत्पन्न होता है। समस्या से तो उत्पन्न होता है और समाधान तक समाप्त हो जाता है। उस समस्या के समाधान तक समाप्त हो जाता है। मतलब चिंतन कब प्रारंभ होगा, जब समस्या उत्पन्न होगी। और चिंतन होता क्या है, मानसिक क्रिया है चिंतन एक। तो वह मानसिक क्रिया जो समस्या से उत्पन्न होती है और समाधान तक समाप्त हो जाती है। रोज की परिभाषा भी है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो उसने क्या कहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया क्योंकि सारी चीजें किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है। चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं हम, मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। तो ये कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है। और है क्या, ज्ञानात्मक पहलू, क्योंकि ये ज्ञानात्मक पक्ष में ही होती है, जिसको संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं या ज्ञानात्मक पक्ष की भी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम चिंतन उत्पन्न किन किन चीजों से हो सकता है। जैसे विचार, विचार आएंगे। और क्या है, प्रतिमाओं के द्वारा। और क्या होगा, बिंब के द्वारा, संप्रतियों के द्वारा। तो इनसे क्या होता है, विचार, प्रतिमा, बिंब, संप्रतियों, इनसे हम चिंतन करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ चिंतन। चिंतन के प्रकार कितने हैं उनके बारे में जानते हैं, ये भी समझ में आ जाएंगे। तो रोशनी क्या कहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अब बात करें टाइप्स की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मूर्त चिंतन। कौन सा है, मूर्त चिंतन। सेकंड बात करें तो अमूर्त चिंतन। थर्ड की बात करें तो तीसरा प्रकार है चिंतन का तार्किक चिंतन। कौन सा प्रकार है, थर्ड, तार्किक चिंतन। और फोर्थ चिंतन है सर्जनात्मक चिंतन। कौन सा है, सर्जनात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन सेकंड है, अमूर्त चिंतन थर्ड है, तार्किक चिंतन और फोर्थ है सृजनात्मक चिंतन। अब बात करें, इनके कुछ अलग नाम भी होते हैं, दूसरे नामों से भी पूछ लिया जाता है। मूर्त चिंतन का दूसरा नाम है प्रत्यक्षात्मक चिंतन।
दूसरा अमूर्त चिंतन को क्या बोला जाता है? प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन या इसी को बोले तो संप्रत्यात्मक चिंतन। संप्रत्यात्मक चिंतन। थर्ड नंबर तार्किक चिंतन की बात करें या कल्पनात्मक चिंतन। दूसरा नाम क्या है? कल्पनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन। इसी का दूसरा नाम क्या है? अपसारी चिंतन। तो चिंतन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। सेकंड है अमूर्त चिंतन या प्रत्यात्मक या संप्रत्य चिंतन। थर्ड की बात करें तो तार्किक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। और फोर्थ है सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। अब इनके एक एक की बात करते हैं। मूर्त चिंतन क्या होता है? यहां प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है? तो मूर्त चिंतन क्या है? मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम किसी चीज को देखकर, छूकर, स्पर्श करके क्या करते हैं, उसके बारे में चिंतन करें, तो वो क्या है? मूर्त चिंतन है। मतलब जैसे आप मेरे को देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, तो आप मेरे को देख रहे हैं, ये तो क्या है? प्रत्यक्ष चिंतन या मूर्त चिंतन। और अमूर्त क्या है? आप मेरे लिए अमूर्त है क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। और भी अच्छे उदाहरण से समझे। मतलब आप जिस रूम में बैठ रहे हैं उसमें आप पंखे को देख रहे हैं, और जो सामान आपके सामने है, मोबाइल है, आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, तो वो क्या है? आपके सामने प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें उन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? ये प्रत्यक्ष चीज है। अब अमूर्त की बात करें, वो क्या है? वो हमें दिखाई नहीं देती है। सिर्फ क्या करते हैं? हम उनकी प्रतिमाओं के हिसाब से चिंतन करते हैं, उनके प्रतीकों के हिसाब से चिंतन करते हैं। तो पहले बात करें मूर्त चिंतन की। मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसमें क्या है? वस्तुएं आपके सामने होती हैं। वस्तुएं आपके सामने होती हैं। जिनसे आप क्या करते हैं? जैसे आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप इन ज्ञानेंद्रियों से किसी भी वस्तु को क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी स्मेल कर, मतलब दिखाई देने वाली चीजें क्या है हमारे लिए? प्रत्यक्ष हैं। तो ये क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रियों से। किनसे? आप ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष मूर्त चिंतन है। मतलब किसी चीज को आप सामने देख करके जब चिंतन करते हैं, वो कौन सा चिंतन हुआ? आपका मूर्त चिंतन है। सरल सी भाषा में समझिए, जो चीज आपके सामने है उसको देख करके आप चिंतन करेंगे, वो कौन सा चिंतन है? मूर्त चिंतन है। अब बात करें अमूर्त चिंतन की। जस्ट इसके विपरीत है। इसमें आपको दिखाई नहीं देती है वस्तुएं। आप क्या करते हैं? पहले देखी हुई है, जैसे मूर्त में आपने देख ली और फिर आप इमेजिन करते हो उनका, मतलब प्रतिमा आपके दिमाग में बनती है। उनको उदाहरण से भी समझेंगे हम। क्या आप कहीं जाकर के आए, कहीं मान लो आप कोई प्रोग्राम में गए हैं, तो क्या करते हैं? वहां जो चीजें आपने देखी हैं उनके बारे में आप क्या करेंगे? इमेजिन करते हैं। मतलब आपके में प्रतिमा बनती है, आपके मस्तिष्क में क्या बनती है? प्रतिमा। मतलब आपको कोई पूछे कि वहां क्या था, कौन कौन, मतलब क्या क्या प्रोग्राम चल रहा था, तो आप क्या करते हैं? उनकी प्रतिमाएं देखते हैं। वहां तक आप पहुंचते हैं, पहले उस प्रोग्राम में जाते हैं आप अपनी मानसिक क्रियाओं से, और फिर क्या करते हैं? आप उनका विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में आप बताते हैं कि वहां ये हुआ था, वो हुआ था। मतलब वो क्या है? अमूर्त स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं।
और मान लो आपने पहले देखा है, मतलब कि बिल्ली आपने देखी है, और अगर आपको बिल्ली देखने के बाद में कोई ये पूछे कि बिल्ली क्या है, बिल्ली कैसी थी, तो आप क्या कहेंगे कि बिल्ली उस कलर की थी, बिल्ली के 4 पैर थे, एक पूंछ थी। तो ये चीजें क्या है, आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं उस टाइम में, क्योंकि आपके सामने तो है नहीं जो आप बता देंगे कि वो है, ये है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं। अब बात करें हम थर्ड चिंतन। तीसरा चिंतन क्या है, तीसरा प्रकार चिंतन का कल्पनात्मक चिंतन, या फिर इसी को क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन। अब कल्पनात्मक चिंतन क्या है, आप किसी विषय वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं, तो आप कल्पना करते हैं जब आपके सामने समस्या आती है और उस समस्या के समाधान के लिए आप समाधान करते हैं, तब तक क्या करते हैं, उसके बारे में कई कल्पना ही करते हैं। तो वो क्या है, कल्पनात्मक चिंतन है आपका। क्या, समस्या का समाधान तक, मतलब आपके सामने समस्या और उसका आप समाधान करेंगे, तो वो क्या है, कल्पना कर रहे हैं आप, कल्पना जगत में जा रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं आप। मतलब आप कल्पना किसी से भी कर सकते हैं, किन से करें, विचारों से कर सकते हैं, विचारों से कर सकते हैं। और क्या है, आपके विचार उत्पन्न होंगे, संप्रत्यय, इनसे क्या करते हैं आप, कल्पनात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन, जहां लॉजिकल थिंकिंग आपकी विकसित डेवलपमेंट है, डेवलप है, तो क्या करेंगे आप, उस समस्या के समाधान तक पहुंचेंगे। तो ये क्या है आपका, कल्पनात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। अब बात करते हैं हम सृजनात्मक चिंतन, जो 4th नंबर का चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन का। तो सृजनात्मक चिंतन क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन, या उसी को क्या कहेंगे हम, सृजनात्मक चिंतन, या दूसरा नाम क्या था, अपसारी चिंतन। अब यहां कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, अपसारी और अभिसारी 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन क्या है कि आपके पास समस्या एक है और उसके समाधान क्या है, अनेक है। क्या है, अलग अलग समाधान है। मतलब सृजनात्मक जो बालक होता है, क्रिएटिव बालक होता है, वो एक समस्या के कई हल निकालता है, कई प्रकार से उस समस्या का समाधान कर लेता है। वो कई थॉट उसके दिमाग में आते हैं, कई विचार उत्पन्न होते हैं। और यहाँ अपसारी और अभिसारी में भी अंतर समझ लेते हैं हम। अपसारी और अभिसारी क्या है, अपसारी और अभिसारी, क्योंकि काफी बार एग्जाम में इनमें कंफ्यूजन आता है आपको, अपसारी और अभिसारी चिंतन में। तो अपसारी चिंतन क्या है, आपके सामने ये एक समस्या है, कौन सी समस्या है, ये एक समस्या है, और एक समस्या इसमें है, मान लो अभिसारी में। अब इसमें जो समस्या है उसके कई समाधान हैं आपके पास। क्या है, कई समाधान आते हैं, और इसमें क्या है, एक ही समाधान होगा आपका। क्या होगा, एक ही समाधान आएगा। तो ये अपसारी और अभिसारी चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन, जिसमें एक समस्या के कई प्रकार के समाधान होते हैं, ये एक ही बिंदु पर आकर रुक जाता है। क्या करता है, अभिसारी एक ही बिंदु पर आकर रुक जाता है, और ये अलग अलग दिशाओं में विचरित करता है। तो इसमें अभिसारी में ध्यान रखना, एक ही बिंदु पर आकर रुकेगा, मतलब एक ही समस्या का कई विचारों से हल होगा। अपसारी चिंतन में क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, अपसारी चिंतन की बात करें, अब बात करते हैं हम चिंतन की प्रकृति कैसी होती है, स्वरूप कैसा होता है। चिंतन की प्रकृति, चिंतन की प्रकृति कैसी है,
यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जो यह एक ज्ञानात्मक, लिख लो आप, मानसिक प्रक्रिया तो है ही, तो क्या है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पहलू है। सेकंड नंबर बात करें तो यह आंतरिक प्रक्रिया है, यह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चिंतन कैसा, किस प्रकार का है, तो चिंतन कैसा होता है, आंतरिक या बाह्य, तो आंतरिक प्रकार का होता है। थर्ड नंबर बात करें तो यह अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, यह प्रक्रिया है अदृश्य होता है। नेक्स्ट बात करें तो यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया है। तो आपको समझ में आया, यह ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पहलू है, यह आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। क्योंकि सारा खेल क्या है, विचार उत्पन्न होंगे कहाँ होंगे, मस्तिष्क में, मानसिक क्रियाओं में होते हैं। तो चिंतन होता कहाँ से है, मानसिक क्रियाओं से होता है। यह अदृश्य होता है, क्योंकि जब मानसिक क्रियाओं में जो चिंतन होता है वो क्या हमें दिखाई देता है, नहीं। तो ये क्या है, मानसिक क्रियाएं, अदृश्य है। और यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, जब समस्या उत्पन्न होती है तो चिंतन का प्रारंभ होता है, और जब समस्या का समाधान होता है तो क्या होता है, चिंतन समाप्त हो जाता है। जैसे समाधान होगा समस्या का, चिंतन समाप्त हो जाएगा। और फिर से जैसे समस्या आती है तो क्या होता है, चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब बात करें हम कि चिंतन क्या है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले एग्जाम में, रीट की एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिंतन क्या है। और आपको बेसिकली ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि चिंतन क्या है, ये पूछा गया था। चिंतन क्या है, ये रीट लेवल 2015 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। 1 मिनट, रीट लेवल सेकंड का क्वेश्चन है। तो चिंतन क्या है, इन ऑप्शन देश में प्रतीकों का प्रयोग। सेकंड ऑप्शन दिया था पारवैक्षिक प्रक्रिया। पारवैक्षिक प्रक्रिया। और थर्ड ऑप्शन था भाषा का प्रयोग। और फोर्थ ऑप्शन था संप्रत्यधिगम। तो चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग होता है चिंतन में। किसका इंपॉर्टेंस है, प्रतीकों की। जब कोई प्रतीक या कोई समस्या आएगी तो क्या होंगे, चिंतन उत्पन्न होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, यह रीट का ही क्वेश्चन है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन भी
रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेवल फर्स्ट में पूछा गया था 2015 की। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? पूर्वानुभव। सेकंड ऑप्शन की बात करें, तार्क। थर्ड ऑप्शन है भाषा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? समस्या। तो क्या है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पूर्वानुभव। पूर्वानुभव से क्या होगा? चिंतन थोड़ा ना होगा प्रारंभ। अब बात करें तर्क, भाषा और समस्या। तो हमने पहले अभी स्टडी की उसमें क्या देखा था कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या। जब समस्या होगी तो चिंतन का प्रारंभ होगा, और समस्या के समाधान तक चिंतन समाप्त हो जाता है। तो ये था चिंतन। तो आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कैसे रीट में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। धन्यवाद।